हाय गाइस, वेलकम टू आर एस ब्राइज। और आज मैंने सिखाई है इतनी अमेजिंग सी पिकॉक फ्लोरल डिज़ाइन। ये आप किसी भी ब्राइड को लगा दो, चुम्मे देगी ब्राइड। सो बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको ऐसे अमेजिंग काम सीखते रहना है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट, बिकॉज मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो मैं चाह रही हूँ आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड फिर वीडियो को स्टार्ट करो एंड लेट्स लर्न टुगेदर दिस अमेजिंग डिज़ाइन। सबसे पहले जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। इस जगह पर मेरा कोन के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हल्का है, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ताकि कुछ भी अगर गलत भी हो रहा है तो क्लाइंट के हाथ पे आप इसको रफ करके तुरंत वापस से बना सकते हो। इसे कहा जाता है रेफरेंस लाइन टेक्निक, जहाँ पर आप हल्के लाइन से कोई भी डिज़ाइन का स्टार्ट करते हो। फिर मैंने यहाँ पर पिकॉक के एंड से एक डायरेक्शन दिया है कि मेरे जो फेदर्स है पिकॉक के, ये किस डायरेक्शन में जाएंगे, ये यहाँ पर मैंने डिसाइड किया है। फेदर्स बनाए नहीं हैं। फिर पिकॉक के पैरों के पास से मैंने एक डाली बनाई है पत्तों की और फूल की, ताकि ये एक पूरा खूबसूरत सा व्यू दिखे कि एक पिकॉक डाल पर बैठा है फ्लावर के साथ। फिर यहाँ पे सर्कल, सर्कल के ऊपर स्कैलप्स और 5 पेटल्स का मैंने यहाँ पर एक फ्लावर बनाया है। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी भी मैं सब एक लाइट काम ही कर रही हूँ, एक बेस तैयार कर रही हूँ। बाद में हम इसको फिनिशिंग और हर एक चीज़ देंगे। यहाँ पर पेटल्स बनाने हैं, मेक श्योर करना है कि पेटल का फिनिशिंग बहुत फ्लॉलेस हो, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इस जगह पे मेरे सारे पेटल्स बहुत फ्लॉलेसली वेवी की तरह जा रहे हैं। अगर आपके पेटल्स वगैरह इतने अच्छे नहीं हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं पेटल सिखाने का एक अलग वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं पेटल्स बहुत ही बारीकी और डिटेल से आपको सिखाऊंगी, अगर आपको नहीं आता है तो। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा आगे की तरफ से और थोड़ा ऊपर की तरफ से, तो अब बराबर परफेक्टली ये यहाँ पर बैठ चुका है पिकॉक। अब यहाँ पर मैंने फेस से स्टार्ट किया है बनाना, फेस पे डिटेलिंग की है एंड पूरा। अब जो बॉडी है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 3D शेडिंग टेक्निक। हाथ सर्क्युलरली घुमा घुमा कर डार्क से लाइट की तरफ आपको जाना है। देखा कैसा किया, डार्क फिर हल्का सा लाइट, डार्क एंड लाइट। शेडिंग टेक्निक पिकॉक में और ज़्यादा जान डाल देगी। तो यहाँ पर मैं शेडिंग कर रही हूँ सर्कुलरली। अब मैंने यहाँ पर आउटर कॉर्नर में डार्क लिया है और इनर साइड में थोड़ा सा लाइट शेडिंग कर रही हूँ। इसी तरीके से पूरा ये शेडिंग का यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे एंड यू कैन सी कितना ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद चोच डार्क कर लो एंड यहाँ पर अब बॉडी मैंने डार्क किया है, तो मेरा ये टारगेट है कि जो फेदर्स है उसको मैं थोड़ा लाइट रखूँगी, ताकि वो और ज़्यादा 3D और उठ के दिखे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको एक फेदर इफेक्ट दे रही हूँ। थोड़ा बहुत चेंजेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंड अगेन अंदर मैंने थोड़ी डार्क शेडिंग की थी पिकॉक के नेक में, यहाँ पर मैं हल्की शेडिंग कर रही हूँ। मतलब मेरे हाथ पे जो मैंने प्रेशर दिया है ये और लाइट करके दिया है, तो यू कैन सी कि शेडिंग और लाइट हुई है। एक ही कोन से काम कर रही हूँ मैं, थ्रू आउट पूरा डिज़ाइन एक ही कोन से मैं काम करने वाली हूँ। तो सर्कुलरली ही शेडिंग किया है, पर हाथ मेरा प्रेशर यहाँ पे कम है, तो यू कैन सी द शेडिंग लाइट आई है। कलर भी इसका ऐसे ही आता है, नेक का डार्क आएगा और ये वाले फेदर्स का थोड़ा सा लाइट आएगा। फिर इसको एक बॉर्डर कर दो ताकि और हाईलाइट हो जाए चीज़ें, और थोड़ी सी डॉट डॉट शॉट्स दिए ताकि और वो फेदर रियलिस्टिक दिखे। तो जितना वो रियलिस्टिक दिखेगा उतना वो आई कैची अट्रैक्टिव दिखेगा। इसके बाद जिस तरीके से मैं यहाँ पे एक फेदर बना रही हूँ, इसी तरीके से आपको सारे फेदर्स बनाने हैं। वेल फेदर्स में इतने सारे वैरायटीज़ है, पीकॉक्स में इतने सारे वैरायटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या क्या सीखना है, ताकि मुझे एक इंस्पिरेशन मिले कि मुझे क्या क्या नया आपके लिए लेकर आना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक पेटल का ही शेप लिया है मैंने, कुछ अलग नहीं किया, पेटल का ही शेप लिया है और उसमें एक सेंटर में एक और शेप लेकर उसमें एक उल्टा हार्ट बनाना है। हार्ट बनाने के बाद यहाँ पर जो बाकी का पेटल एरिया है वहाँ पे 4 लाइंस के गैप में आपको लाइनिंग्स बनानी है। 4 लाइन एक बड़ा गैप, 4 लाइन एक बड़ा गैप। और लाइन सीधी सीधी नहीं बनानी है, लाइन थोड़ी सी फ्लॉलेस बनानी है, स्लांट बनानी है, तो ही वो अच्छी लगेगी। अगर आप सीधी सीधी लाइन बनाओगे तो उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो पिकॉक में एक फ़्लो है, उसके जो फेदर्स है वो एक डायरेक्शन में फ़्लो एकदम खूबसूरती से जा रहे हैं।
तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि शेप टू शेप ना बनाए, फ्लॉलेसली जा रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर जा रहा है, वही नेचुरल लगता है। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, एज इट इज़ आप इस तरीके से बना लो और उसके अंदर की हर एक डिटेल अच्छे से कंप्लीट कर लो। मेहंदी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कंबाइनिंग लाइट एंड डार्क डिज़ाइन। मैं समझाती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर मैंने किया है पिकॉक का बॉडी, जिसमें पिकॉक का बॉडी हाफ पूरा डार्क है, हाफ थोड़ा जो उसके फेदर्स है वो लाइट है। क्योंकि वो लाइट और डार्क जब चीज़ें होती है तो वो हाईलाइट होती है। सिर्फ डार्क और डार्क काम करोगे तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैंने फेदर्स को 4-4 लाइन लेकर फिर थोड़ा थोड़ा गैप देकर यहाँ पर जैसे मैं कर रही हूँ सेम आपने इसी तरीके से करना है। बहुत ज़्यादा सुंदर ये दिखता है और फ्लॉलेस होना। थोड़ी वेवी लाइन लेना, सीधी सीधी लाइन में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया है आपने भी उसी तरीके से प्रॉपरली यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। अब बीच में उल्टा हार्ट बनाना है, उल्टे उल्टे हार्ट बनाने हैं हर एक में, और एक जो गैप बचा है वहाँ पे 1 से 2 आप डॉट्स दे सकते हो। अगेन फेदर्स में अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। ये जो टाइप के फेदर्स है इसे कहा जाता है मोर ऑफ रियलिस्टिक फेदर, जो थोड़े से रियल दिखते हैं। अब इन फेदर्स के आसपास मैं थोड़े से लंबे स्ट्रोक दूंगी, दिख रहा है कैसे दे रही हूँ, ताकि इस फेदर्स में और जान आ जाए, ये और ज़्यादा लाइव लगे और ज़्यादा रियल लगे। तो आप देख रहे हो कितने खूबसूरती से वेव्स बना रही हूँ। आपको इन सब का अलग से प्रैक्टिस करना होता है। अगर आपका लाइनिंग पेटल वर्क अच्छा है, स्ट्रोक वर्क अच्छा है, तो नेचुरली आप ये वेव्स बहुत अच्छे से बना पाओगे। अगर आपका नहीं है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताओ कि नहीं है, हम उस पर काम करेंगे। तो इस तरीके से आपको देखो अभी कितना सुंदर लग रहा है वो। जैसे ही वेव्स कंप्लीट किए फेदर लुक्स कंप्लीट, अब वो और रियलिस्टिक लग रहा है। इस तरीके से पूरा काम आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। अब चलते हैं फ्लावर्स के तरफ। फ्लावर में मैं कर रही हूँ शेडिंग, ये 2 वे शेडिंग है, मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ से ऊपर आ रही हूँ और ऊपर की तरफ से भी नीचे जा रहे हैं, ताकि जो वाइटनेस गैप है वो सेंटर में दिखेगा एंड इट विल लुक मोर 3D। कभी भी याद रखना, जब भी आपको फ्लावर्स बहुत 3D रियल दिखाने हैं तो दोनों तरफ से शेडिंग करो, बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप नोटिस करो तो पिकॉक के अंदर भी मैंने एक शेडिंग की थी, बट वो सर्कुलर शेडिंग थी, कहीं पे डार्क किया कहीं पे लाइट किया। और यहाँ भी मैं शेडिंग कर रही हूँ, बट यहाँ की जो शेडिंग है वो है लाइनिंग शेडिंग। तो बहुत अलग अलग तरीके के शेडिंग्स होते हैं। दोनों फ्लावर्स आप ऐसे ही शेडिंग के थ्रू कंप्लीट कर लो। मेक श्योर करना है जब भी आप शेडिंग करते हो आपका हाथ हल्का होना चाहिए। आपको हाथ ज़्यादा पेपर के ऊपर घसना नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाथ घसोगे तो आपका कोन भी डैमेज हो जाएगा और कलर भी नहीं आएगा। तो फेदर टच रखते हुए आपको काम करना है। उसके बाद यहीं से सेम कोन से मैंने इसको एक हल्की सी बॉर्डर भी कर ली, ताकि फ्लावर जो है हमारा अच्छे से हाईलाइट हो जाए। यू कैन सी जिस तरीके से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ उसी तरीके से करना है। यहाँ पर मैंने इसको हल्की बॉर्डर देते हुए इसको हाईलाइट किया। अब पेटल्स में 2-2 लाइंस आपने ड्रॉ करनी है। इसे कहा जाता है कॉफ़ी बीन्स पेटल, कॉफ़ी की तरह ये दिखते हैं और इसको हम डार्क करेंगे। अगेन मैंने फ्लावर्स यहाँ पे बहुत लाइट रखे हैं। पेटल्स भी अगर मैं लाइट रखूँगी तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे पेटल्स को क्या किया है, डार्क किया है। सो आपने क्या करना है, इस तरीके से पूरे पेटल्स को फिल करना है विद डिटेलिंग्स। प्रेशर यहाँ पे मेरा जो है कोन का बहुत ज़्यादा है, सेम कोन से ही मैं पेटल्स फिल कर रही हूँ, बट जब मैं फिल कर रही हूँ तो मेरे हाथ में जो प्रेशर है वो मैंने इंक्रीज़ किया है। आपको हमेशा 2-3 कोन्स के साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सारा चीज़ आपके प्रेशर टेक्निक के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो यहाँ पे सारे पेटल्स मैंने फिल किया एंड यू कैन सी अभी से ही पेटल्स करने के बाद इंस्टेंटली पूरे डिज़ाइन में, पूरे पिकॉक के डिज़ाइन में कितना ज़्यादा चेंज हुआ है लुक, है ना। इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर लो अच्छे से एंड फिर हम फेदर्स भी स्टार्ट करते हैं। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, पूरा कंप्लीट हो जाने दो। यस, दिस इज़ हाउ यू विल कंप्लीट द होल पेटल वर्क। एंड नाउ हमारे पास सिर्फ बचा है क्या, फेदर वर्क कंप्लीट करने का। थोड़े से बीच बीच में मैंने लाइट पेटल्स भी निकाले हैं, ताकि वो जो गैप है ना छोटे छोटे से वो भी फिल आउट हो जाए और एक
डेकोरेटिव एलिमेंट्स के जैसा ये छोटे छोटे मैंने यहाँ पे पेटल्स एक्स्ट्रा वाले बनाए हैं, अच्छे लग रहे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास उतना स्पेस नहीं बच रहा है तो आप डेफिनेटली उसको स्किप कर सकते हो। इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर लो। अब जो हमने 4-4 लाइन के बीच में गैप छोड़ा था उसको भी फिल आउट करेंगे। इसको फिल आउट करने के बाद पिकॉक के जो फेदर्स हैं ये और ज़्यादा खूबसूरती से इन्हांस होंगे। साथ ही साथ जो मैंने बाहर के आउटलाइनिंग के वेव्स निकाले थे, पिकॉक के जो फेदर्स निकाले थे, उसको भी मैं यहाँ पर डार्क करते जाऊँगी और जो फेदर्स का अंदर का साइड है उसको भी साइमल्टेनियसली फिल करते जाऊँगी। तो इस तरीके से इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि क्या आपने इससे सीखा। और यस, अगर आपने कुछ सीखा और आप ये डिज़ाइन रिक्रिएट कर रहे हो तो मुझे डेफिनेटली आप इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैंने नीचे मेंशन किया है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ कर लो, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहे। एंड फाइनली मेरा ऑलमोस्ट काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना फ्लॉलेस एंड ब्यूटीफुल ये पिकॉक लग रहा है। अब आप ये कहाँ बना सकते हो, आप ये क्लाइंट के हाथ पर स्टार्टअप डिज़ाइन के यहाँ पर बना सकते हो। आप बैक हैंड पे बना सकते हो और इसके फिंगर्स, इसके जो फेदर्स है आप वो फिंगर लाइन में ले सकते हो, या आप पैरों पर भी ये काम कर सकते हो और उसके जो फेदर्स है वो आप थंब पे ले सकते हो। आपको बहुत सारे ऑप्शंस है इसको करने के लिए। अब इसमें अगर आपको चेंजेस करना है कि फ्लावर डार्क करना है या फेदर डार्क करना है, दैट all is your call. You can try and experiment with your designs, and I hope you enjoyed this session. Follow, subscribe for more such videos.